नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। केंद्र सरकार ने गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए कई सारी योजनाएं चलाकर रखी हैं और इन योजनाओं में जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय योजना है वो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इस योजना के तहत गरीबों और ज़रूरतमंद परिवारों को फ्री में राशन वितरण किया जाता है। लेकिन इसी राशन को लेकर आजकल उत्तर प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है, क्योंकि इस राशन वितरण को लेकर कई सारी खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। जहां एक तरफ योगी सरकार जो है वो कई सारे राशन कार्ड धारकों से जो राशन कार्ड है वो वापस लेने की जो मुहिम है वो चला रही है, राशन कार्ड सरेंडर करने को बोल रही है। तो वहीं अब दूसरी तरफ ये खबर सामने आ रही है कि जो सरकार है, जो राशन कार्ड धारक है, उन्हें गेहूं नहीं देगी। तो इस खबर को लेकर जो है तमाम चर्चाएं हो रही हैं कि अब जो सरकार है वो गेहूं की जगह चावल का वितरण करेगी, क्योंकि अभी तक जो है वो 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल दिया जाता था। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि गेहूं के स्टॉक में कमी के चलते अब जो है केवल चावल दिया जाएगा। तो इस योजना को लेकर कई सारी चर्चाएं हैं और राशन कार्ड धारकों में काफ़ी सारी चिंताएं भी हैं, क्योंकि जो गेहूं है वो ज़्यादा ही अहम हो जाता है। और जो उत्तर प्रदेश है, केरल है और बिहार है, इन्हीं 3 राज्यों में जो है गेहूं के स्टॉक में कमी है। इसके चलते जो है गेहूं का वितरण अब नहीं किया जाएगा, या फिर गेहूं हो सकता है कि 4 किलो चावल और 1 किलो गेहूं दे दिया जाए। इस तरह की भी योजना हो सकती है। आपको बता दें कि ये जो फ्री राशन की व्यवस्था है वो सरकार ने सितंबर तक बढ़ा दी थी और अब जो है अगले महीने से लोगों को गेहूं की जगह केवल और केवल चावल मिलेगा। तो इस योजना को लेकर तमाम चर्चाएं चल रही हैं कि अगर गेहूं नहीं मिला तो लोग चावल में किस तरह से गुजर बसर करेंगे, क्योंकि जो गरीब हैं वो उन्हें गेहूं भी चाहिए, चावल भी चाहिए। लेकिन अब जो ये इसके पीछे का कारण ये बताया जा रहा है कि जो राज्य सरकार है उसमें राज्य में गेहूं के खरीद में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है, जिससे उसके स्टॉक में भी कमी आ गई है। इसके चलते जो गेहूं है वो वितरण उसका नहीं किया जाएगा, या फिर हो सकता है कि 4 किलो चावल और 1 किलो गेहूं दिया जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि 5 किलो चावल दे दिया जाए और गेहूं की पूरी तरह से कटौती की जाए और गेहूं की फसल जो है गेहूं वितरण ना किया जाए। तो फिर इस योजना को लेकर काफ़ी सारी चर्चाएं हैं, जहां अभी कल ही मैंने आपको ये खबर भी बताई थी कि जो सरकार है वो मुनादी मुनादी करवा रही है हर जगह कि जो राशन कार्ड धारक है उनमें से कुछ लोगों को जो है राशन कार्ड अपना सरेंडर करना होगा, जो अपात्र हो चुके हैं, जिन्हें राशन कार्ड का लाभ नहीं मिलना चाहिए। इसको लेकर भी राशन कार्ड धारकों में काफ़ी सारी चिंताएं हैं, क्योंकि जिस तरह से मुनादी बजवाई जा रही है कि जिनके पास AC है, कूलर है, गाड़ी है या फिर ज़मीन है, ट्रैक्टर है, उन सभी को राशन जो है वो नहीं दिया जाएगा। तो उनसे राशन कार्ड सरेंडर करने को कहा गया है। तो इसको लेकर भी काफ़ी सारी चर्चाएं हैं और ये क्या है, किस तरह से मुनादी करवाई जा रही है, पहले आपको हम ये वीडियो दिखा देते हैं। ग्राम अलाउद्दीनपुर के कोटेदार रमपता के कार्ड धारकों सुनो, जिन कार्ड धारक के 4 पहिया वाहन, ट्रैक्टर, 5 एकड़ जमीन, सरकारी कर्मचारी, शस्त्र लाइसेंस, 5 की लाइसेंस, 5 kV जनरेटर, AC, 100 वर्ग मीटर मकान या फ्लैट हो, वो अपना राशन कार्ड तहसील उतरौला में आपूर्ति कार्यालय में जाकर सरेंडर कर दे। अन्यथा जांच के बाद अगर अपात्र पाए जाते हैं तो गेहूं 24 रुपया किलो, चावल 32 रुपया किलो तथा चना, नमक, तेल बाजार भाव से रिकवरी किया जाएगा। उसकी समस्त जिम्मेदारी कार्ड धारक की होगी। तो सुना आपने कि किस तरह से ये कहा जा रहा है कि जिसके पास AC है, गाड़ी है, ट्रैक्टर है, उन सभी को अपना राशन कार्ड सरेंडर करना पड़ेगा। तो इसको लेकर जो राशन कार्ड धारक है उनमें काफ़ी ज़्यादा चिंताएं हैं और जो इस पर है वो सियासत भी तेज़ हो गई है, क्योंकि ये वही राशन है जिसको लेकर योगी सरकार ने दोबारा यूपी में सत्ता में वापसी की है। इसी राशन को लेकर तमाम सारी चर्चाएं थी, चाहे वो चुनाव के पहले हो या चुनाव के बाद हो। लोगों ने यही राशन व्यवस्था को लेकर ही काफ़ी सारे लोगों ने योगी सरकार को वोट दिया और अब इस राशन में जिस तरह से कटौती की जा रही है, राशन कार्ड वापस मांगे जा रहे हैं, गेहूं जो है उसको स्टॉक में कमी की जा रही है, गेहूं नहीं दिया जा रहा है राशन कार्ड धारकों को। तो इसको लेकर काफ़ी सारी चिंताएं हैं और इस पर
सियासत भी लगातार गरमाई जा रही है। अखिलेश यादव ने जो है ये जो मुनादी वाला वीडियो हमने आपको दिखाया वो अखिलेश यादव ने अपने ही ट्विटर अकाउंट से शेयर किया था और योगी सरकार पर सवाल उठाए थे कि जो चुनाव के पहले जनता को लुभाने के लिए सरकार जो योजनाएं चला रही थी अब उसमें कटौती की जा रही है। किस तरह से जो सरकार है वो लोगों को जो है लोगों की भावनाओं से खेल रही है। लोगों को पहले तो लालच दिया जाता है कि उन्हें फ्री राशन दिया जाएगा और अब इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। उसको लेकर तमाम सारी चर्चाएं जो है वो चल रही है। अखिलेश यादव कहीं पर भी जाते हैं तो इस राशन व्यवस्था को लेकर हो या फिर सरकार की गलत नीतियों को लेकर हो, उनको लेकर निशाना साधते ही रहते हैं। और जिस तरह से अखिलेश यादव लगातार राशन व्यवस्था को लेकर निशाना साध रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, चाहे वो ट्वीट के जरिए हो, मीडिया से बातचीत के जरिए हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हो, तो उसको लेकर तमाम चर्चाएं भी चल रही हैं। वही जो योगी सरकार है, आपको बता दें कि जब कोरोना काल चल रहा था तभी इस योजना की शुरुआत की गई थी। जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है इसकी शुरुआत की गई थी और तभी से जो गरीब हैं उन्हें मुफ्त राशन दिया जा रहा है। गरीबी रेखा से नीचे के जो लोग हैं उन्हें मुफ्त राशन दिया जा रहा है। इससे जो कोरोना काल में काफ़ी ज़्यादा लोगों को मदद भी मिली है। कोरोना काल में लोगों ने जो है फ्री राशन उठाया, इसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिली और कोरोना काल में लोगों ने इसकी जो है काफ़ी सारी इन योजनाओं का लाभ भी उठाया है। लेकिन अब जिस तरह से योगी सरकार लगातार कटौती कर रही है, जो राशन कार्ड धारकों से कार्ड वापस लेने की मांग कर रही है या फिर गेहूं में कटौती करने की जो कवायद चल रही है, इन सभी को लेकर तमाम सारी चर्चाएं तेज़ है। आपको बता दें कि इस योजना से जो गरीब कल्याण अन्न योजना है इससे 15 करोड़ लोगों को लाभ मिल रहा है और अब यही 15 करोड़ लोग इससे प्रभावित भी होंगे अगर गेहूं नहीं दिया जाता है या फिर उसमें कटौती की जाती है, राशन कार्ड धारकों से राशन कार्ड वापस लिया जाता है। तो उसको लेकर तमाम चर्चाएं चल रही हैं, तमाम सियासत भी है और लगातार इसको लेकर कई सारे नेता हैं, विरोधी हैं, वो सवाल उठा रहे हैं। तो योगी सरकार जब से उसने सत्ता में वापसी की है तभी से लगातार एक्शन में भी योगी आदित्यनाथ नज़र आ रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर हो, कानून व्यवस्था को लेकर हो या फिर किसी भी तरह की योजना हो, उसका जो लाभ है वो गरीबों को मिल रहा है। लेकिन इस योजना में कटौती करना वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है क्योंकि गरीब जो है वो इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा क्योंकि गरीबों का जो सबसे जो लोकप्रिय योजना है उनके लिए वो सिर्फ और सिर्फ राशन व्यवस्था ही है क्योंकि इसी के ज़रिए उनका पेट भरता है, इसी के ज़रिए वो जो है उनके घर में राशन आता है, लोगों का पेट भरता है। तो इसको लेकर योगी सरकार को हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा विरोध भी झेलना पड़े क्योंकि कई सारे तो लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अभी तक इस बारे में पता भी नहीं है कि अगले महीने से उन्हें गेहूँ नहीं दिया जा सकेगा, इसके लिए उनकी कोई तैयारी भी नहीं है। तो ये जो है इसीलिए जो योगी सरकार है वो मुनादी करवा कर इन सभी योजनाओं की जानकारी दे रही है। और जहाँ से ये वीडियो बलरामपुर से वायरल हुआ था वहाँ के जो डीएम है उन्होंने भी कहा कि जो है ये जो योजना है वो इसीलिए हो रही है कि जो अपात्र लोग हैं उनसे राशन कार्ड वापस लिया जा सके, उन्हें राशन कार्ड सरेंडर करने को कहा गया है और लोगों को इस बारे में जानकारी हो सके, इसीलिए ये मुनादी करवाई जा रही है। तो जो लगातार योगी सरकार इसको लेकर एक्शन में है और जो सपा सरकार जो सपा है वो इसको लेकर निशाना साध रही है, बीएसपी हो या फिर कांग्रेस हो, अभी काफ़ी सारे इसको लेकर विरोध झेलने बाकी है। और क्योंकि योगी सरकार को जो सबसे ज़्यादा वोट हैं वो इसी राशन व्यवस्था के नाम पर मिले हैं क्योंकि योगी सरकार जो है वो राशन फ्री में बांट रही थी। जो आपने देखा ही था कि चुनाव के समय जो है 3 महीने और बढ़ा दिया गया था इस राशन व्यवस्था को कि जब तक चुनाव नहीं हो जाते, चुनाव के बाद भी ये राशन जो है वो वितरण किया जाएगा। तो इसको लेकर तमाम चर्चाएं थी कि योगी सरकार जो है क्योंकि जो चुनाव है उसके पहले तो लोग कई सारी जो योजनाएं हैं उसको लेकर वो प्रचार करते हैं कि हम चुनाव के बाद में ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जो योगी सरकार है उसकी जो पहले से योजना चल रही थी उसके बाद अब चुनाव के बाद इसको बंद किया जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों को सख्ते में ला रहा है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। और क्योंकि विपक्ष ने तो ये पहले ही कह दिया था, अखिलेश यादव जहाँ भी रैलियों में जाते थे, जहाँ भी रैलियाँ करते थे तो वो कहते थे कि योगी सरकार केवल और केवल ये जुमला दे रही है जिस कोई भी योजना चलानी हो या फिर ये उन्होंने पहले ही कहा था कि जो राशन व्यवस्था है ये बंद की जा सकती है, हो सकता है सरकार बंद कर दे। और अब ऐसा ही देखने को मिल रहा है कि धीरे धीरे कटौती की जा रही है और अगर ये इस तरह की कार्रवाई होती है, इस तरह से बंद किया जाता है राशन और राशन कार्ड वापस लिया जाता है तो लोगों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा देखने को मिलेगा क्योंकि जो इसी को लेकर लोगों ने योगी सरकार
सरकार को वोट दिया है और अब यही योजना अगर बंद हो जाएगी तो लोगों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा देखने को मिलेगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए बने रहिए 4 PM के साथ। नमस्कार।